ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरे भाग्य का सितारा जगमगा रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा भाग्य बना रहा है। बना रहा है ना। भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया, तो भाग्य तो हमारा सर्वश्रेष्ठ है ही ना। कितना ऊंचा बनाता है। और भाग्य बनाने का आधार भी बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है। कैसे बनेंगे हम पद्मा पदम भाग्यशाली? बाबा की याद और श्रीमत है ना। ये संगम युग हीरे तुल्य युग है, और शिव बाबा हम बच्चों को हीरा बनाने आया है। पर हीरे बनेंगे कैसे? जब जो बाबा कहता है उस अनुसार चलते 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 रहेंगे, तो श्रीमत के आधार से हम हीरे तुल्य बन जाएंगे। और बात बाबा ने बहुत सारी आज सुनाई कि शास्त्रों को पहले हम सुनते थे, सुनते थे पर समझते भी नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें मिक्सचर हो गए ना। तो अभी बाबा हम बच्चों को वो साफ समझा रहा है, यथार्थ अर्थ समझा रहा है। और कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं दिया कि भगवान हमको स्वयं आकर के ये सत्य ज्ञान और सत्य राज्यों की शिक्षा देता है कहीं? मैं आता हूँ, धर्म अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, लेकिन आकर के कैसे अपने बच्चों का भाग्य बनाता हूँ, ये बाबा खुद आकर के हमको बताते हैं। तो आज 1 फरवरी, जनवरी पूरा हुआ, फरवरी मास शुरू, तो 1/2/2021 के साकार मधुर महावाक्य बाबा जी बोले, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। क्या बनाने आए? कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? पहले पहले तुम सभी बच्चों को, सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाएं? बताओ। कि तुम आत्मा और तुम्हारे 2 बाप हैं। हाँ, पक्का। बाबा भी बोले बाप दादा का, बाप और दादा। बाप कौन है? दादा कौन है? ब्रह्मा बाबा, कि बड़ा भाई है। सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। और कभी कभी शिव बाबा कहता तुम मेरे पोत्रे हो, तो शिव बाबा दादा हो गए। तो ये भी गुह्य राज है। तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, अकेला नहीं है शिव बाबा, अकेला नहीं है ब्रह्मा, दोनों इकट्ठे हैं बाप दादा। शिव की आत्मा भी इसमें है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी है। शिव की भी है तो ब्रह्मा की भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है। ये दादा माना ब्रह्मा को हम भगवान नहीं कहते। कई बार कई लोग मूंझ जाते हैं कि ये इनका भगवान है। नहीं, भगवान कौन है? निराकार शिव बाबा। मनुष्य भगवान होता नहीं।
जाता है निराकार को, और वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। भगवान कहा जाता है निराकार को, और वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत बजा है आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? हाँ, कौन सा दिन? जो हम शिव बाबा को पुकार रहे थे और हमारी पुकार सुन के वो आ गया है। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो, लौकिक संबंध में बाप अलग और दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है, कहते हैं दादे को वर्षा लेते हैं, तो वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है, किसको? जो आकर गरीबों को सिरताज बनाए। तो सत्युग की एवज में तो हम गरीब ही है ना। सत्युग की एवज में गरीब है ना। सत्युग में जहाँ अकीचार धन था, जहाँ हर चीज भरपूर थी, कोई गिनती नहीं थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, रतन जड़ित ताज थे, उसकी एवज में तो क्या हो गया? उसकी एवज में तो गरीब थे ना। तो बाबा फिर से हम गरीबों को क्या बनाता है? सिरताज बनाता है, फिर से ऐसा बनाता है। ऐसे थे हम, फिर ऐसे हो गए, फिर से ऐसे बनाता है। तो गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप है, आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कर्म के बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता तो किसको भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा है, तुम बच्चे जानते हो। ये बाप है गरीब निवाज, गरीब को साहूकार बनाने वाला। कौन? शिव बाबा। कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, तो ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा है। तुम सभी कौन हो? आत्माएं हैं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। सतगुरु कौन? शिव बाबा। तो हम माला माल हो गए ना उसके मिलने से। सुंदर मेला हो गया। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, तो इससे बड़ा मेला कोई है? नहीं। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वे परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तो तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले वही राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में
रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम कहाँ चले जाएंगे? वानप्रस्थ में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर सतयुग में आएंगे, है ना? ससुर घर में आएंगे। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ हो जाने होता है ना? शरीर धारण करके फिर कहाँ पाठ हो जाएंगे? ससुर घर माना सतयुग। मनोज भाई सोच रहे, पता नहीं ससुर घर कौन सा जाना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बाप के साथ पियर घर में हो, सतयुग हमारा ससुर घर है। ससुर घर में सज धज के रहते हैं ना, तो वहां हम सज धज के रहेंगे, हैं? सब सुख बाबा देता है। तो आधा कल्प सुख का पाठ और आधा कल्प है दुख का पाठ। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। बाबा में बड़ी मजेदार बातें बताता है। देखो ससुर घर के नाम से सब खुश हो रहे हैं। आज कलयुग की दुनिया के ससुर घर में तो दर्द दुख ज्यादा है? लेकिन सतयुग वाले में, सतयुग में खुशी होती है ना। तो बाबा मजेदार बातें करता है, मजेदार करता है, तभी तो हम खुश होते हैं ना। तो जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते कि मैं आता हूँ। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते ही हो भट्टी में। कहाँ बैठे हो? भट्टी में, तपने के लिए। शाबाश। भट्टी में जैसी जो चीज डालते हैं वैसा रंग रूप बदल के आता है ना, तो तप के वो निखर के आता है। तो हम भी निखरने के लिए आए हैं, तपने के लिए आए हैं। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। मधुबन की बात बाबा कहते हैं। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज किसके पास है? एक बाप के ही पास है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो कि हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पति पावन गरीब निवाज बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वह प्रायलोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहते तुम देवी देवताओं का असुर कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलना मत। किसको नहीं भूलना? बाप दादा को।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा नहीं सकती जब तक पावन नहीं बनेगी। हम पावन बनने आए ना, पावन बनेंगे तब मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति में जाएंगे। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल पहले माफी, कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए मनुष्य को नर से नारायण बनाया था, तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना। सारे भंबोर को आग लगेगी ना, विनाश तो होगा ना। जब तक भंबोर को आग नहीं लगी तो विनाश कैसे होगा। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक शादी सब होगी, तब तो विनाश होगा। सारे तत्व एक साथ आएंगे, ऐसी थोड़ी परिवर्तन होगा। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तब तो नई दुनिया की। जब तक पुराना मकान तोड़ेंगे नहीं तो नया कैसे बनेगा। तो पुरानी दुनिया जब तक खत्म नहीं होगी तो नई कैसे आएगी। अभी हम कहाँ पर हैं? संगम युग पर। यह है संगम युग। बाबा कहते रावण राज्य मुर्दाबाद, राम राज्य जिंदाबाद होना है। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। सब कहते हैं ना कृष्ण जैसा बच्चा मिले, क्योंकि सबसे प्यारा सुंदर है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कृष्ण अलग राजधानी का और राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी तो क्या है, कंगाल हो गया है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते जब ऐसी हालत होती तब मैं आता हूँ। जब दोनों ताज नहीं रहते, बिल्कुल कंगाल हम हो जाते, पतित हो जाते, तब शिव बाबा कहते मुझे आना पड़ता है पुनः सिरताज बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक मासूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, वहां तो है ही ज्ञान की प्रालब्धि। तो बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, नहीं, वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन कौन? एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखलाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले
योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी। आपे ही पूज्य और फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके बाबा कहते याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, ऐसे हम शिव बाबा के आशिक बन उस माशूक को याद करना है। सहज है मुश्किल है? आसान है ना। जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी हमारी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से। अभी यह जो मासूक है उनके तो बहुत आशिक हैं। शिव बाबा मासूक एक है, हम सब कितने सारे उसके आशिक हैं। भक्ति मार्ग में कितने उसके आशिक, भक्त लोग कितनी पूजा करते भक्ति करते हैं, तो सब आशिक है ना। बाबा ने आज कहा सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो, यहाँ तो ना शांति है ना सुख है। सतयुग में दोनों है, सुख भी है तो शांति भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके क्या करना है? टाइम निकाल कर याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठ के याद कर सकते हैं ना बाबा को। यह पुरुषार्थ करना, उस समय तो और कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ उठ के क्या करना? बाप को याद करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा कभी नहीं कहता घर बार छोड़ो, घर बार में रहो, गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, बच्चों की संभाल करो। परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो और योगी बनो। घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन बाबा की श्रीमत है पवित्र भी बनना है तो योगी भी बनना है। जैसे राजा जनक राजा थे ना, लेकिन क्या कहलाए? योगी कहलाए, विदेही कहलाए, है ना। तो ऐसा हमको बनना है। बाबा कहते हैं काम चिता पर नहीं चढ़ो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि में पढ़ाई कब ठहर सकती है? जब सोने का बर्तन माना पवित्रता चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र 84 जन्मों की सीढ़ी चक्र को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, माना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर से बाबा ने कहा तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है। कईयों को गलत फहमी हो जाती है, घर बार छोड़ेंगे तभी योग लगेगा, तभी चक्र को याद करेंगे, तभी पावन बनेंगे। बाबा कहता नहीं, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? सही बात है ना। 63 जन्म तुम विकारों में गए, किसमें थे?
विकारों में गिरे, मना पतित रहे, अब 21 जन्म की बादशाही, आधा कल्प 2500 वर्ष की बादशाही बाबा देने आया है, स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, शिवालय में ले जाने आया है, तो उसके लिए थोड़ा समय पवित्र नहीं रह सकते? एक जन्म बाबा ने कहा, लेकिन एक जन्म का आधा से ज्यादा तो निकल गया ना, अभी तो थोड़े समय की बात है। तो क्या एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ? मुश्किल है, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम कैसे चक्र लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो, तो ऊंच से ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले क्या करो? बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? बाप को याद करो और पवित्र बनो। हाँ, चक्र घुमाओ। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। निरंतर एक बाबा की याद रहे, इसके लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। सोने का बर्तन बना पवित्र बनना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, कर्म करते भी बाप की याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। सेकंड पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। याद की भट्टी में बैठे हैं तो कुछ भी बाहर का याद ना आए। वरदान है, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव।
बाप मिला तो सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हो जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते कि जो बाप का सो आप करो। जो निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा पर कुर्बान होते तो बाबा भी कहते, जो संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, बाबा कहते जो बाप का सो आप करो। तो हम बलिहार जाते तो बाबा भी हम पर बलिहार जाते। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। जो बाबा से हमने पाया है वही हमको देना है ना। शिव बाबा स्नेह का, प्रेम का सागर है। हम बच्चों को रोज कितना प्यार करता है, तो हमें भी क्या करना है, और वो स्नेह ही देना है। अब व्यक्ति सारे फरवरी 2021 तपस्वी जीवन बनाने के लिए होमवर्क। तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास द्वारा शांति और शुभ भावना संपन्न बनो। टॉपिक क्या है, आत्मिक स्थिति के अभ्यास द्वारा शांति और शुभ भावना संपन्न बनो। आज पहला, अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव को धारण करो। कल की मुरली याद है ना, अनासक्त भाव। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी। जिनको आसक्ति होगी वो वैभव भी दूर भागेंगे, जो अनासक्त होंगे उसके पास आएंगे। और आसक्त वालों, भाव वालों के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाले होंगे। जो आसक्ति वाले होंगे वो उसमें फंस जाएंगे, और जो अनासक्त होंगे वो उनके सामने दासी के रूप में आएंगे। आसक्त वालों को फंसाने के लिए आएंगी और अनासक्त वालों को दासी के रूप में आएंगी। समझ रहे हैं बात को? दासी माना वो आपके आगे जी हजूर करेगी, है, जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे चलेंगे, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो। और अगर आसक्त भाव होगा तो वो हमको अपने में फंसाने का रूप दिखाएगी। तो क्या बनना है, अनासक्त। ठीक है, फिर कल दूसरा सुनेंगे। अभी जनवरी मास तपस्या मास था, सबने बहुत अच्छी तपस्या की, पर अभी पूरा ही वर्ष तपस्या वर्ष है। तो अभी भी हमारी तपस्या जारी रहे। मुरली में बाबा ने आज विशेष कहा, याद का पुरुषार्थ हो, याद की भट्टी हो। मधुबन में भी विशेष भट्टियों के प्रोग्राम है, तो सेवा स्थानों पर भी भट्टी के कार्यक्रम चलते रहे, क्योंकि समय की पुकार है।